जनरल ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि सामान्य अवलोकन। हर काम में अपना बेस्ट दें, चाहे छोटा हो या बड़ा। आपको हर काम अपनी पूरी काबिलियत और ताकत से करना चाहिए। ये क्वालिटी आपको शेर से सीखनी चाहिए। शेर कभी भी आधे अधूरे मन से कोई काम नहीं करता। ये उतनी ही शक्ति से खरगोश को मारता है जितनी खतरनाक तरह से एक बड़े हाथी को शिकार बनाने के लिए उस पर हमला करता है। इस तरह से काम करते टाइम आप अपने कॉम्पिटिटर से मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। मौके पर हमला करें। बगुले की तरह अपनी सभी सेंसेस पर कंट्रोल रखें। बगुले टाइम, जगह और अपनी ताकत का अंदाजा लगाकर समझदारी से अपना काम करते हैं। बगुले में सब कुछ भूलकर अपने गोल पर फोकस करने की अमेजिंग काबिलियत होती है। एक्शन लेने से पहले सामने वाले की शक्ति और अपनी शक्ति का ठीक अंदाजा लगाकर हमला करने से कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए गोल पर फोकस करने की इस काबिलियत को अपनी लाइफ में अपनाएं। मुर्गे से सीखें। मुर्गा हमें ये बातें सिखा सकता है। सही टाइम पर उठना, डटकर मुकाबला करना, अपने कॉम्पिटिटर को भगाकर उनका हिस्सा भी खा जाना। हालांकि लास्ट वाली थोड़ी अनइथिकल लग रही होगी, लेकिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए अगर ये जरूरी हो तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कौवे से सीखें। जरूरी चीजें इकट्ठा करके टाइम पर अपने रिसोर्सेज बढ़ाते रहना, सतर्क रहना और किसी पर विश्वास ना करना, और जरूरत पड़ने पर इतना शोर करें कि सभी आपके पास इकट्ठा हो जाएं। कुत्ते से सीखें। कुत्ते में यह अनोखी काबिलियत होती है कि वो जो भी हासिल करता है उसे खुशी से खाता है। वो बहुत गहरी नींद में सोता है, लेकिन आवाज सुनकर तुरंत जाग जाता है। ये खतरनाक हालातों में भी एक बहादुर जानवर की तरह अपने मालिक की जान बचाने के लिए दुश्मन हमला कर देता है। गधे से सीखें। हड्डियां थकी होने पर भी भार उठाने की काबिलियत, मौसम की मार से ना घबराना और सभी हालातों में खुश रहना, ये 3 गुण गधे से सीखे जा सकते हैं। इस तरह से लोगों को कंट्रोल करें। लालची को धन से, अहंकारी को ऑर्डर से, मूर्ख को उपदेश से और विद्वान को सच्चाई बताकर कंट्रोल करें। मूर्ख वो है जो ये नहीं जानता कि वो क्या जानता है। जब उसे उपदेश दिया जाता है तो उसे अपनी अज्ञानता का एहसास होता है, और यह एहसास उसे इस उपदेशक के लिए थोड़ा आभारी बनाता है, जिससे आप मूर्ख को आसानी से अपनी सोच के सांचे में ढाल सकते हैं। आप किसी समझदार को भटकाने के लिए शब्दों को छोटा करके यादा सच बताकर उसे मूर्ख नहीं बना सकते। उनकी तेज बुद्धि झूठ का पर्दाफाश कर देगी। इसलिए ऐसे लोगों के सामने सच बोलना हमेशा बेहतर है, क्योंकि वो काफी समझदार हैं। इसलिए उन्हें सिचुएशन की कमजोरी का एहसास होगा और आप उनसे जो भी मांगेंगे उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। किसी विद्वान को कंट्रोल करने या समझाने के लिए सीधी बातचीत सबसे अच्छा तरीका है। अपने मुंह से अपनी तारीफ ना करें। अपने आप से गुथी हुई फूलों की माला, अपने आप से घिसा हुआ चंदन पेस्ट या अपने आप से बनाए हुए कपड़े देवराज इंद्र की भी खूबसूरती को कम कर देते हैं। आपको कभी भी अपनी बनाई हुई माला नहीं पहननी चाहिए और कभी भी अपना घिसा हुआ चंदन का लेप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। इसी तरह कभी भी खुद से लिखा हुआ भजन नहीं गाना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसका मतलब ये है कि अपने आप से की हुई तारीफ कोई तारीफ नहीं है। इस तरह से लोगों की पहचान करें। घर में रहने वाले को विद्या नहीं मिलती। लालची सच्चे नहीं होते और कमजोर इच्छा शक्ति वाले शुद्ध नहीं होते। जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते वो समझदार होने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी लाइफ को घर तक ही सीमित रखते हैं, जबकि ज्ञान लाइफ को जीने से मिलता है। अगर आप खुद को सबके सामने एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं तो आपके समझदार बनने के चांसेस कैसे हैं? एक्सपीरियंस ही इंसान के ज्ञान को बढ़ाता है। इसलिए घर में रहने वाला इंसान समझदार नहीं हो सकता। लालची इंसान किसी भी चीज को फेयरनेस से नहीं देख सकता, इसलिए वो सच्चा नहीं होगा। कमजोर इच्छा शक्ति वाले इंसान में डेडिकेशन और इच्छा शक्ति की कमी होती है। ऐसे कमजोर लोग किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं रहते, और समझौता करने वाला इंसान किसी भी लेवल पर समझौता कर सकता है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल। एकता से रहें। चाणक्य कहते हैं कि एकता में बड़ी ताकत है और हमें अपने से भी बड़े विरोधियों को हराने में मदद करती है। फूस की झोपड़ी छोटे छोटे भूसे के टुकड़ों से बनी होती है, लेकिन जब ये तिनके ठीक से एकजुट हो जाते हैं तो वो सबसे तेज बारिश के पानी को भी अपने पास से गुजरने से रोक देते हैं। अपनी शक्ति बढ़ाते रहें। पानी की छोटी छोटी बूंद घड़े को भर सकती हैं, इसलिए ज्ञान, धर्म और पैसे जोड़ते रहें। जरूरी ज्ञान के सबसे छोटे हिस्से को भी नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका खजाना टुकड़ों में भी इकट्ठा करने पर महान बन जाता है। अपने धार्मिक या एथिकल नियमों को कायम रखते हुए और सभी के साथ समानता से रहकर काबिलियत हासिल करते हैं। इसके अलावा अपने पैसों को बढ़ाने के लिए एसेट बनाते रहें। ऐसी जगह ना रहें जहां जरूरत पड़ने पर पैसों की मदद करने के लिए अमीर आदमी किसी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताने और लोगों को भ्रम को दूर करने के लिए विद्वान ना हो। कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाला कोई सिस्टम या एक राजा ना हो। किसी बीमारी के मामले में आपकी मदद करने के लिए कोई डॉक्टर ना हो और पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई व्यवस्था ना हो। ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां आपको इज्जत ना मिले, जहां जीवन यापन की कोई पॉसिबिलिटी ना हो, जहां आपका कोई करीबी रिश्तेदार पहले से ना रह रहा हो और जहां आपके ज्ञान को बढ़ाने का कोई मौका ना हो। ऐसे दोस्त से दूर रहें जो चेहरे पर तो अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपका बुरा सोचते हैं। ये बिल्कुल उस प्याले की तरह है जिसके मुंह के हिस्से में दूध दिखता है लेकिन अंदर जहर होता है।
इसका मतलब है कि ऐसे दोस्त से दूर रहें जो सिर्फ आपको धोखा देने के लिए अच्छा काम करता है, क्योंकि ऐसा दोस्त असली में दोस्त नहीं है। अपने सीक्रेट्स को छुपा कर रखें। हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जिनके बारे में कभी भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ भी नहीं, क्योंकि वो गुस्से में आकर उन्हें उजागर करके आपको शर्मिंदा कर सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि पैसों का नुकसान, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स और पत्नी के आचरण पर शक, इन जैसे सीक्रेट्स को किसी को ना बताएं, क्योंकि उनके जाहिर करने से किसी भी तरह की राहत मिलने के बजाय परेशानी बढ़ सकती है। आप आगे क्या करने वाले हैं, इस इरादे को अपने तक ही रखें। उनका इम्प्लीमेंटेशन भी सीक्रेटली करें। अगर आपने मजबूत इरादा कर लिया है तो मजबूत इरादा ही है जो उसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में मदद कर सकता है। ज्यादा उपदेश दें और कम प्यार करें। बहुत ज्यादा प्यार से बिगड़ाव होते हैं और उपदेश से अच्छे गुण आते हैं। बेटे और शिष्य को डांट की ज्यादा और प्यार की कम जरूरत होती है, खासकर तब जब बेटा और शिष्य थोड़े बड़े हो जाते हैं, यानी कि जब वो समझदारी से, अनकंट्रोल जिज्ञासा के कारण अपने लक्ष्य से उतर की इच्छाओं और भटकाव के शिकार होते हैं। ऐसा तब करना चाहिए जब बच्चा बचपन वाली एज से बाहर हो जाता है और टीनेज में पहुंचने वाला होता है। लगातार उपदेश और डांट अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से अपने तय किए हुए लक्ष्य पर लगाए रखने के लिए प्रेरित करेंगी। इनके बीच से ना गुजरें। कभी दो विद्वान बात कर रहे हों तो उनके बीच से ना गुजरें। मालिक और नौकर के बीच से, पति और पत्नी के बीच से और हल और बैल के बीच से ना गुजरें। इस